ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। जब भक्त भगवान के बिंब के सामने खड़ा हो जाता है तो उसके हाथ अपने आप ही कमल के बोंडे की भांति यूं जुड़ जाता है और मस्तक किसी के सामने झुकने वाला नहीं था, किंतु अपने आप ही झुक जाता है। आँखों में एक प्रकार से हर्षाश्रुओं का वर्षण प्रारंभ हो जाता है और शरीर में पूरे पूरे रोम रोम एक प्रकार से अंग अंग और अंतरंग से वह रोमटे खड़े हो जाते हैं। अब उसका कंठ कुछ भूलने के लिए आतुर होता है, किंतु वाणीम गदगदयन वपु पुलकयन नेत्रद्वयम श्रावयन, किंतु वह कुछ कह नहीं पाता है। किंतु भगवान आप तो जानते हैं हमारे हृदय को अंतरंग को, और इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आपका यह सुंदर दर्शन मुझे प्राप्त हो गया है। अब इन मूर्तियों के बिंबों के दर्शन करने से आप साक्षात जहाँ बैठे हैं वहाँ पर हमारे इस नमोस्तु को स्वीकार कर लेना। और क्या कहा जा सकता है। अपार समुद्र के सामने यह बूंद हमारी क्या अस्तित्व रखते हैं, फिर भी यह जो कुछ भी है आपके सामने खड़ा है, इसकी भावना को, इसकी रुचि को, इसकी आशा को आप पूरे के पूरे परिवर्तित कर देंगे, ऐसा आशा क्यों, हम तो विश्वास ही रखते हैं। आप लोग बरसों से जहाँ कहीं भी हमारा प्रवास होता था वहाँ आते थे और यहाँ के जो चित्र हैं उन्हीं को व्यवस्थित करके दिखाते थे, और एक बार आपको बहुत जल्दी आना है। हम सुनते थे ऊपर ऊपर से, अब कैसे हाँ कहें, किंतु कभी भी हमने ना नहीं कहा। इसी से इनको ऐसा विश्वास होता था कि कहीं न कहीं कभी न कभी महाराज जी अवश्य आ जाएंगे। रामटेक में 3 चातुर्मास हुए और वहीं पर गर्मी के काल में भी रहे, यहाँ के लोग आते रहे। मुक्तागिरी में 3 चातुर्मास हुए और शीतकाल भी हुआ, गर्मी का भी काल हुआ, उस समय में भी आप लोगों का आना हुआ। भातकुली तक तो हमारी यात्रा हो गई
उसके आगे हुआ नहीं हमारी यात्रा, किंतु आज उसको नहीं ऐसा कह ही नहीं सकते, किंतु हाँ दर्शन हो गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जैसे हमने भगवान के सामने प्रार्थना की है, आपका भी अधिकार है, और उस अधिकार को कौन रोक सकता है। भावना ही भावनाशनी कही गई है। अभी देख रहा था, कुछ बोलना चाह रहे थे, संकोच में पड़े थे। मेरी मराठी भाषा है और ये मराठी भाषा समझते नहीं होंगे। नहीं, आप बोलेंगे तो हम समझेंगे। बोल नहीं सकते, किंतु हम महाराष्ट्र में जो आ जाते हैं लोग, वो सब बहुत ही सुंदर मराठी बोलते हैं, जानते हैं, साहित्य भी जानते हैं। यहाँ का प्राचीन जो है शिक्षा विधि चलती है, और उसका हमने कुछ अध्ययन भी किए हैं, चरित्र भी पढ़े हैं, और गद्य भी और पद्य भी। क्योंकि वहाँ आगे उत्तर प्रदेश में, भारत में मुख्य रूप से हिंदी का ही प्रचलन चलता है। वह 12 राज्यों में एक प्रकार से हमने उनके लिए एक निर्णय किया था, मतलब आग्रह किया था कि यह कम से कम सभी जीवों के लिए या मानव के लिए अपनी अपनी न्याय के विषय को समझने के लिए उसी भाषा में रूपांतरित हो, तो उसके कार्य में काफ़ी सरकार आगे बढ़ चुकी है। और आप लोगों को इस, क्योंकि आपकी यह मराठी भाषा एक प्रकार से हिंदी भाषा के साथ उसका काफ़ी तालमेल है, लिपि की अपेक्षा से भी है, साहित्यिक दृष्टि से भी है। इस प्रकार आप लोगों का यहाँ पर चूँकि भारतवर्ष बहुत ही बड़ा और लोकतंत्र का एक नमूना है। नमूना क्या, और कोई है ही नहीं इतने बड़े देश जो लोकतंत्र के माध्यम से सारी इस जनता का संरक्षण, संवर्धन और परिवर्तन आदि के साथ इन सब को निर्वाह करने का काम भी बहुत ही कठिन होता है। किंतु यहाँ पर अहिंसा धर्म की विशेषता होने के कारण आप सब लोगों को इसके माध्यम से धर्म का, संस्कृति का, सबका लाभ साहित्य के माध्यम से मिल रहा है। और आगे भी अहिंसक शासन आने के कारण इसमें बहुत ही हम आशा नहीं विश्वास रखते हैं। अल्प समय में यह भारत एक प्रकार से विश्व में प्रसिद्धि पाने का और कोई लोभ नहीं है, किंतु सब जनता को इससे सुख मिले, शांति मिले, सबको आगे बढ़ने का उत्साह भी बढ़ता चला जाए, ऐसी धारणा, ऐसी भावना ले करके सरकार भी काम कर रही है। अभी हम आए हैं, देखो आप लोगों ने मांग की है, भावना रखी है, नेता लोग हाँ कह करके नहीं आते हैं, ऐसा हम तो नहीं कर सकते। फिर भी तात्कालिक देखो का यहाँ पर आए, मन में ये आ गया है, क्योंकि इन लोगों को जाते ही एकाध ऐसी योजना इनके सामने रखी जाए तो यह मूल संस्कार विधि जनता में फैल जाए, जिसके माध्यम से अहिंसा देवता की पूजा महत्व क्या है जन जन तक पहुंच जाए। इस हेतु से कल नहीं परसों या तरसों, हाँ परसों यहाँ या एकाध दिन हमें विलम्ब हुआ है,
17 तक आने वाले थे, लेकिन गाड़ी बहुत लेट हो गई।